Hello everyone. In this video we will continue exercise 3.4 based on elimination method to solve the pair of linear equation into variables, chapter 3, class 10. So let's begin with question number 2. Form the pair of linear equations in the following problems and find their solution by the elimination method. क्या करना है हमें? सबसे पहले हमें कुछ प्रॉब्लम्स गिवन होंगी, उनसे हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है, लीनियर इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है, देन उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड. सो लेट्स बिगिन विद पार्ट नंबर 1. इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इफ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. फ्रैक्शन क्या हो जाती है? 1 हो जाती है. अगर हम क्या करें, ऐड कर दें 1 टू किसमें, 1 किसमें ऐड करना है? न्यूमरेटर में ऐड करना है, और सब्ट्रैक्ट करना है 1 फ्रॉम इट्स डिनोमिनेटर. अगर आप 1 ऐड करते हो न्यूमरेटर में और 1 सब्ट्रैक्ट करते हो डिनोमिनेटर से, तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है? 1 हो जाती है. एंड इट बिकम्स 1/2. अब फ्रैक्शन क्या हो जाती है? 1/2 हो जाती है इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर. अब ऐड कर रहे हैं ओनली 1 किसको? डिनोमिनेटर में ऐड कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन क्या हो रही है? 1/2 हो जाती है. व्हाट इज द फ्रैक्शन? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमें फाइंड आउट करना है हम उसी को एज्यूम करते हैं, देन कंडीशन अप्लाई करेंगे, इक्वेशन फॉर्म करेंगे, देन उनको सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. What is the fraction? So we will assume let the fraction to be x upon y. Fraction assume कर लिया है in two variables x upon y. So now according to condition 1, you can see here, according to condition 1, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator. देखिए 1 ऐड करना है न्यूमरेटर में and x is our numerator. So न्यूमरेटर में आपने क्या ऐड करना है? 1 ऐड करना है एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और 1 सब्ट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर से. सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, x प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 इक्वल्स टू, अब देखिए फ्रैक्शन क्या हो जाती है? रिड्यूस टू 1 हो जाती है. तो ये 1 हो जाती है इक्वेशन. नाउ सिंप्लीफाई दिस रिलेशन, और वी कैन से बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग x प्लस 1 equals to 1 into y minus 1. So this will be x plus 1 open the bracket y minus 1 and transpose y to the left hand side. So this will become minus y, and this 1 to the right hand side become minus 1. So now we have x minus y equals to minus 2. So this is the equation, we can say first equation we have. Now according to condition 2, if it becomes 1/2, कौन हो जाती है 1/2? फ्रैक्शन. इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, हमें 1 डिनोमिनेटर में ऐड करना है ओनली, और फ्रैक्शन हो जाती है 1/2. सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 हमें ऐड करना है डिनोमिनेटर में 1. सो x अपॉन y प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 1/2. सो नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 2 into x becomes 2x, और y प्लस 1 into 1 becomes y plus 1, और यू कैन से 2x minus y equals to plus 1, and this is equation number 2. Now we have two equations. हमारे पास देखिए दो इक्वेशन हैं, x minus y equals to minus 2 and 2x minus y equals to plus 1. देखिए x minus y equal to minus 2 है और 2x minus y equals to plus 1 है. अब हमें क्या करना है? दो इक्वेशन को सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड. मीन्स सो यू कैन सी in equation 1 we have y as negative, that is minus y, and in the second equation we have minus y. So these two terms are alike, दोनों सेम है, हम कैंसिल कर सकते हैं इनको. अब कैंसिल कैसे कर सकते हैं? माइनस वाई एंड माइनस वाई. हाउ these two terms will be cancelled? These two terms can be cancelled after subtracting. So we can subtract equation 1 from 2. So now on subtracting, we can say on subtracting equation 1 from equation 2, 1 from 2, we get, हमें क्या मिल जाएगा? देखिए जरा, हम इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करें सेकंड से, सो हम पहले सेकंड इक्वेशन को राइट करेंगे. 2x minus y equals to 1, and first equation is x minus y equals to minus 2. And you all know on subtraction sign will be changed, so this will be negative and this will be positive and this will be positive. So minus y and plus y becomes cancelled after subtracting. So now here 2x minus x become x, and 1 plus 2 becomes 3. So now we have x as 3. x हमें क्या मिल चुका है? 3 मिल चुका है. अब इस x की वैल्यू हमें पुट करनी है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1. So you can say from equation
1 इक्वेशन देखिए आप कैसे, आपके सामने क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस टू है, तो x की वैल्यू आप देखिए यहाँ पुट कर दीजिए. सो दिस विल बी 3 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस टू. सो दिस विल बी 3 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस टू. और यू कैन से 3 and this minus 2 will be transposed to the left hand side, become plus 2, and y will be transposed to the right hand side, become plus y. Or you can say y equals to 3 plus 2 becomes 5. So y we have as 5. Now y we have as 5 and x we have as 3. So the fraction will be 3 by 5. आप इसके नीचे राइट करेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट में, मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ. So thus the required fraction is ब्रैकेट में आप राइट कर सकते हैं, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x अपॉन y will be equals to 3 upon 5. So this is all about part number 1. Question number 2, you can pause the video and note it down. In the next part we have given problem as 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. क्या कहा जा रहा है, 5 साल पहले जो नूरी की एज थी वो क्या थी, 3 गुना थी किससे, सोनू से. एंड 10 years later, अब से 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. नूरी की एज क्या हो जाएगी, दुगना हो जाएगी किससे, सोनू की एज से. हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, मीन्स हमें प्रेजेंट एज बतानी है किसकी, नूरी और सोनू की. सो जो हमें फाइंड आउट करना होता है हम उसी को एज्यूम करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट assume that let Nuri's present age to be x years and Sonu's present age to be y years. Okay, right? Now देखिए फर्स्ट सिचुएशन में हमें क्या कहा जा रहा है, 5 years ago, 5 साल पहले. तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट देखिए जो कि हमारे पास क्या है, 5 years ago की वाली कंडीशन है. 5 years ago, अब देखिए 5 साल पहले, आज आपकी एज 10 years है, तो आप 5 साल पहले कितनी होगी, आपकी एज 5 years थी. तो सिमिलरली यहाँ देखिए कंडीशन क्या है, अगर नूरी और सोनू आज x और y ईयर्स एज के साथ हैं तो 5 साल पहले उनकी एज क्या होगी, x माइनस 5 एंड हेयर इट विल बी y माइनस 5. देखिए नूरी की एज क्या हो जाएगी 5 साल पहले, x माइनस 5 हो जाएगी, x माइनस 5 हो जाएगी. और सिमिलरली सोनू की एज क्या हो जाएगी, y माइनस 5 हो जाएगी. अब कंडीशन देखिए क्या है कि 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस, जो नूरी की एज थी वो 3 गुना थी किससे, सोनू की एज से. और सोनू की एज कितनी थी 5 साल पहले, y माइनस 5. अगर उससे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल किससे हो जाएगी, वो नूरी के इक्वल हो जाएगी. सो दिस इज द कंडीशन कि हमें क्या करना है, 5 years ago नूरी वॉज 3 times द एज ऑफ सोनू. सो इसको सॉल्व कर लीजिए अभी. x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 15, और यू कैन राइट इट एज x माइनस 3y equals to minus 15 up plus 5. So this will be x minus 3y equals to minus 10. This is equation number 1. So now according to condition 2, that is 10 years later, 10 साल बाद. So 10 years later, 10 साल बाद क्या होगा, अगर 10 साल बाद नूरी बड़ी होगी तो ऑब्वियसली सोनू की एज भी तो क्या होगी, 10 years बड़ी होगी, 10 years बढ़ जाएगी उसकी एज. अब देखिए क्या है, 10 years later क्या हो जाता है कि नूरी की एज क्या हो जाती है, ट्वाइस हो जाती है किससे, सोनू से. सो 10 years later नूरीज एज इज ट्वाइस दैट ऑफ सोनू. सो दिस विल बी द सेकेंड कंडीशन. सो ओपन द ब्रैकेट, x प्लस 10 एंड इट विल बी इक्वल्स टू 2y प्लस 20, एंड हियर x प्लस 10 विल बी इक्वल्स टू, सॉरी, x माइनस 2y कह दीजिए, इसको भी ट्रांसपोज कर दीजिए टू द लेफ्ट हैंड साइड. सो दिस विल बी x माइनस 2y equals to 20 minus 10. So this will be x minus 2y equals to 10. This is the second relation, or you can say second equation we have. So now you can see in the first equation we have x minus 3y equals to minus 10, and the second equation we have x minus 2y equals to 10. अब आप देखिए x के कोफिशिएंट हम सेम है, हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इक्वेशंस को. सो नाउ अब यू कैन से ऑन subtracting equation 1 from 2 we get, हमें क्या मिल जाता है, देखिए जरा, इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम इक्वेशन 2 से. सो राइट इक्वेशन 2 फर्स्ट, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10,
and equation 1 is x minus 3y equals to minus 10. So on subtraction, sign will be changed. This will be negative, this will be positive, and this will be positive. So x and minus x will be cancelled. Minus 2y plus 3y becomes y, minus 2y plus 3y becomes plus y, and here 10 plus 10 becomes 20. So now we have y as 20. So y, that is Sonu's present age is 20 years. So now from equation 1 or 2 we can find the value of x. So from equation 2 you can write now, from equation number 2, that is x minus 2 into 20 equals to 10. So this will be x minus 40 equals to 10, or x equals to, you can say, or x equals to 10 plus 40, and this will be x equals to 50, and x we have as the age of Nuri's. So thus we can say, thus Nuri's present age, Nuri's present age, that is x equals to 50 years, and Sonu's present age, that is y equals to 20 years. So this is all about part number 2, question number 2. So you can pause the video and note it down. So the next problem, that is part number 3. The sum of the digits of 2-digit number is 9, and also the 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digits. Find the number. देखिए मैं क्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समझिए स्टेटमेंट को पहले. सबसे पहले द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2-digit नंबर इज 9. देखिए 2-digit नंबर के जो डिजिट्स हैं उनका सम कितना है, 9 है, और उस नंबर का 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, उस नंबर का 9 टाइम्स किसके इक्वल है, उस नंबर के डिजिट को रिवर्स करने के डबल के इक्वल है. डिजिट्स के नंबर को रिवर्स कर देने पर और डबल कर देने पर किसके इक्वल हो जाएगा, गिवन नंबर के 9 टाइम्स के इक्वल हो जाएगा. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, वो नंबर फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हमें समझ आना चाहिए कि हम 2-digit नंबर को जनरल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. देखिए हम आगे बढ़े उससे पहले कुछ नंबर समझिए. आपके सामने कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ. लाइक यू कैन सी हियर 24. वी हैव नंबर 24. आप देख सकते हैं 24 है. 24 को आप क्या राइट कर सकते हैं, 10 इंटू 2 प्लस 4. सिमिलरली आप देख सकते हैं 36 है, आप क्या राइट कर सकते हैं, 10 इंटू 3 प्लस 6. सिमिलरली आई एम राइटिंग 48. सो यू कैन राइट इट हियर 10 इंटू 4 प्लस 8. आप क्या देख रहे हैं, देखिए सभी, देखिए आपका वंस डिजिट चेंज हो रहा है, राइट, वंस डिजिट चेंज हो रहा है. देन आपका टेंस डिजिट है वो चेंज हो रहा है, बट देखिए जो आपको टेंस वैल्यू दे रही है वो आपका कांस्टेंट है यहाँ पे. अब आप देखिए टेंस डिजिट जो आपका वो चेंज हो रहा है, सो इसको आप वेरिएबल फॉर्म में लेके चलेंगे और वंस डिजिट को वेरिएबल लेके चलेंगे, राइट. सो तो हम 2-digit नंबर को, अगर मैं टेंस डिजिट को कह देता हूँ वो x है और वंस डिजिट मेरा y है, सो नंबर विल बी 10x प्लस वाई. कोई भी 2-digit नंबर होगा किस फॉर्म में होगा, 10x प्लस वाई की फॉर्म में होगा, वेयर x एंड y विल चेंज अकॉर्डिंगली. अब देखिए क्या हमारे पास जो वंस और टेंस डिजिट हमारे चेंज होंगे अकॉर्डिंगली, और इसी को हम अभी कंडीशन अप्लाई करने वाले इस क्वेश्चन के अंदर. देखिए सबसे पहले हम क्या ले लें, एज्यूम कर लेते हैं कि वंस डिजिट क्या हमारा y है और टेंस डिजिट हमारा क्या है, x है. सो लेट अस अज्यूम दैट let the ones digit of the let the ones digit of required 2-digit number to be x है, and the tenth digit of required 2-digit number to be कितना है, ये y है. हमने देखिए क्या कहा कि जो वंस डिजिट हमारा वो कितना है, x है, और टेंस डिजिट, अब देखिए हमने कंडीशन चेंज कर दी. यहाँ पे देखिए वंस डिजिट क्या हमारा y है और मैंने क्या राइट कर दिया यहाँ पे x है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी सिचुएशन चेंज हो जाएंगी. सो ध्यान से समझिएगा इसको. सो लेट द वंस डिजिट ऑफ द रिक्वायर्ड 2-digit नंबर टू बी x एंड टेंस डिजिट ऑफ द रिक्वायर्ड 2-digit नंबर टू बी y. सो द रिक्वायर्ड नंबर वुड बी, सो द रिक्वायर्ड 2-digit number, 2-digit number would be, देखिए 2-digit number 2 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
रिक्वायर्ड नंबर क्या बन जाएगा 10 इंटू 10th डिजिट दैट इज y, सो दिस विल बी 10y प्लस x। देखिए हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा 10y प्लस x होगा। सो नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, देखिए मैं फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया हुआ है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, उन डिजिट का सम दिया हुआ है। सो मीन्स हमें क्या दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 गिवन है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 वी हैव गिवन दैट द 9 टाइम्स दिस नंबर, किस नंबर का, 9 गुना इस नंबर का। सो 9 टाइम दिस नंबर दैट इज 10y प्लस x इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर, डबल है किसके, ये किसके इक्वल है, डबल है किसके, डिजिट को रिवर्स करने पे जो नंबर मिलता है हमें, मीन्स 10x प्लस वाई। So 9 times this number is equals to twice the number obtained by reversing the digits. So open the bracket. This will be 90y plus 9x equals to 20x plus 2y. So now 90y minus 2y, and this will be 20x minus 9x, or you can say 88y equals to 11x, or you can write here 88y upon this will be 11 here and x will be here. So 11 8 88, or you can say x equals to 8y. This is equation number 2. So now you can solve this equation by the elimination or substitution also. देखिए आपके सामने है x equals to 8y है। अब x equals to 8y को पुट कर सकते हैं यहाँ पे, 8y plus 9y, 8y plus y equals to 9, so 9y equals to 9 and y will be 1, और y की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें x मिल जाएगा दैट इज 8। अब आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, और अगर हमें क्या करना है, एलिमिनेशन से ही सॉल्व करना है, सो वी विल राइट इट एज x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। हम इक्वेशन नंबर 2 इसे देंगे, ना कि इसे देंगे। अगर आप सब्स्टिट्यूशन से करना चाहते हैं तो x इक्वल टू 8y यूज कर लीजिए। अगर आप एलिमिनेशन से करना चाहते हैं तो हमें x माइनस 8y इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा। नाउ इक्वेशन नंबर 2। सो नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, नाउ on subtracting equation number 2 from 1, 2 from 1 we get, हमें क्या मिल जाएगा देखिए जरा। अब इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 1 से, तो हमें पहले 1 को राइट करना होगा। 1 हमारी देखिए इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 है, और सेकेंड इक्वेशन क्या हमारी x माइनस 8y इक्वल्स टू 0 है। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग साइन विल बी चेंज, on subtracting sign will be changed, so this will be positive and this will be negative, so x minus x will be cancelled, y plus 8y becomes 9y, and 9 minus 0 becomes 9, and here y will be 1, so y will be 1. So now from equation 1, now from equation 1 that is x plus y, so x plus 1 equals to y, sorry 9, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 था, तो y की वैल्यू पुट कर दिया 1, सो दैट x विल बी 9 माइनस 1 और x विल बी 8। हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है दैट इज 8। हमें x मिल चुका है कितना, 8 मिल चुका है। नाउ वी हैव x एज 8 एंड y एज 1, सो नाउ द रिक्वायर्ड नंबर विल बी, सो दस द रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर विल बी 10y plus x, so y we have as 1 and x as 8, so this will be 10 into 1 become 10 plus 8 becomes 18. So 18 is the required number. So this is all about part number 3. You can pause the video and note it down. The next problem, that is part number 4. Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. देखिए क्या है, मीना जाती है बैंक, पैसा कितना पैसा निकालने, 2000 रुपये निकालने के लिए जाती है, और क्या कहती है कैशियर से कि मुझे सिर्फ 50 रुपये और 100 रुपये की नोट ही चाहिए। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को कितने मिलते हैं, टोटल जो नोट हैं वो कितने मिलते हैं, 25 मिलते हैं, 25 नोट मिलते हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट ऑफ रुपीज़ 50 एंड रुपीज़ 100 सी रिसीव्ड। उसे 50 रुपये के कितने नोट मिले हैं और 100 रुपये के कितने नोट मिले हैं वो हमें बताना है। सो जो हमें बताना होता है हम उसी को अज्यूम करते हैं। सो लेट अस अज्यूम, लेट द नंबर ऑफ नोट्स of rupees 50 to be x and number of notes of rupees 100 to be y। हमने क्या किया, 50 रुपीज़ के नोट्स अज्यूम कर लिए कि x नोट्स थे, और 100 रुपये के नोट अज्यूम कर लिए कितने हैं, y हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 देखिए, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 अब हमें पता है
₹50 के कितने नोट है हमारे पास, x है, और 100 के कितने हैं, y हैं, और हमें ये वैल्यू पता है कितनी टोटल वैल्यू अमाउंट कितनी हमारे पास 2000 है। सो अगर ₹50 के नोट x हैं तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50x हो जाएगी। ₹50 वाले नोट कितने हैं, x है, और इसकी वैल्यू एक नोट की कितनी है, ₹50 है। सो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50x। एंड नंबर ऑफ नोट्स कितने हमारे पास, 100 के y नोट हैं, और एक नोट की वैल्यू कितनी है, ₹100 है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100y, एंड इक्वल्स टू हमारे पास कितने दिया है, टोटल अमाउंट 2000। सो दिस इज 2000, और यू कैन राइट इट एज, देखिए इसको समझिए, 50 से आप डिवाइड कर लीजिए। सो दिस विल बी x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, x प्लस 2y इक्वल्स टू 40 इक्वल्स टू 1। एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2, आप देखिए मीना को कितने नोट मिलते हैं, टोटल 25 नोट मिलते हैं, मीन्स x प्लस y वी हैव एज 25। सो वी हैव x प्लस y एज 25। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो नाउ बाय द एलिमिनेशन मेथड हमें किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। यहाँ से आप x को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो और y को भी कर सकते हैं, बट हमें देखिए सबसे पहले x के कोफिशिएंट सेम है, इसलिए इसको एलिमिनेट करेंगे। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, यू कैन से ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, और यू कैन से इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन 1 से, सो दैट हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, we get x plus 2y equals to 40, and here it will be x plus y equals to 25. On subtraction, you know, sign will be changed, so this x will be cancelled, 2y minus y will be y here, and 40 minus 25 will be 15. So now we have y as 15, and from equation 2 you can see here when we will put y as 15, देखिए y यहाँ 15 पुट कर दीजिए तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सो यू कैन से नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 y की वैल्यू पुट कर दीजिए वहाँ पे। सो दिस विल बी x प्लस 15 इक्वल्स टू 25, और यू कैन से x इक्वल्स टू 25 माइनस 15, एंड दिस विल बी x इक्वल्स टू 10। सो हमारे पास क्या मिल चुका है, हमें x की वैल्यू 10 मिल चुकी है, y की वैल्यू 15 मिल चुकी है, एंड दीज आर द नंबर ऑफ नोट्स। दस वी कैन से दस नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 इज इक्वल्स टू, हमने ₹50 से कितने नोट एज्यूम किए थे, x एज्यूम किए थे। सो ₹50 के नोट्स कितने हमारे पास x हैं, एंड number of notes of ₹100, that is y equals to कितना हमारे पास 15 है। so this is the required solution, and this is all about part number 4, question number 2. You can pause the video and note it down. And the next problem is part number 5. A lending library has fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Srita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and charge for each extra day. देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें गिवन क्या, देखिए एक लर्निंग लाइब्रेरी है जो बुक्स बच्चों को पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए देती है, पेड आपको पे करना पड़ता है उसके लिए। तो उसमें देखिए क्या है, लर्निंग लाइब्रेरी हैज़ फिक्स चार्ज, आपको फिक्स चार्ज तो पे करना पड़ेगा फॉर फर्स्ट 3 डेज। तो देखिए 3 डेज के लिए आपको फिक्स चार्ज पे करना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा जितने भी आप दिन बुक रखते हैं उसके लिए आपको एडिशनल चार्ज पे करना पड़ता है। सो देखिए क्या है, श्रीता पेड ₹27, श्रीता क्या करती है, ₹27 पे करती है, कितने दिन के लिए, 7 डेज के लिए। अब 7 दिन के लिए पे करती है, जिसमें से 3 दिन का तो ऑलरेडी पहले फिक्स था, वो तो पे करना ही पड़ेगा, आपको एडिशनल 4 डेज का और पे करना पड़ेगा, और टोटल अमाउंट कितनी हमारे पास ₹27 है। जबकि सूजी है, सूजी क्या कितना पे कर रही है, ₹21 पे कर रही है, और कितने दिन बुक रख रही है, वो 5 डेज बुक को अपने साथ रखती है। 5 डेज अपने साथ बुक रखने के लिए उसको कितना पे करना पड़ रहा है, ₹21 पे करना पड़ता है। मीन्स फर्स्ट 3 डेज को उसको पे करना पड़ा फिक्स चार्ज, और देन एडिशनल 3 डेज के लिए उसको पे करना पड़ा, और टोटल अमाउंट कितना हमारे पास ₹21 है। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो हम देखिए जो फाइंड आउट करना है उसी को एज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहले let the fixed charge to be ₹X। देखिए फिक्स चार्ज हमने एज्यूम कर लिया, एंड चार्ज पर डे देयर आफ्टर, एंड चार्ज
for each extra day to be rupees y. देखिए जितना भी आप एक्स्ट्रा बुक रखेंगे अपने पास, फॉर ईच एक्स्ट्रा डे आपको पे करना होगा रुपीज y. सो नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट आप देख सकते हैं हमें फर्स्ट 3 डेज के लिए तो पे आपको फिक्स करना पड़ेगा, वो कितना हमारा x रुपीज है. अब देखिए आप फर्स्ट जो ये हमारे पास रहता है वो बुक को रखती है 7 डेज और 3 डेज के लिए पे कर दिया उसने x. अब 4 डेज रह गया. अब 1 डे का एक्स्ट्रा चार्ज कितना है y है, 4 डेज का कितना हो जाएगा 4y. सो कीप इन माइंड x प्लस 4y इक्वल्स टू 27. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन 1. नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 सूजी है वो 21 रुपीज पे करती है फॉर 7 डेज मीन्स 5 डेज. सो देखिए फर्स्ट 3 डेज का फिक्स है और एडिशनल 2 डेज का लिए वो पे करती है 2y. सो x प्लस 2y इक्वल्स टू 21. नाउ वी हैव टू इक्वेशंस, x प्लस 4y इक्वल्स टू 27 एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 21. सो नाउ on subtracting equation 2 from 1 we get, हमें क्या मिल जाता है देखिए जरा. आप इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 से, सो दैट हम पहले 1 को ही राइट करेंगे x प्लस 4y इक्वल्स टू 27 एंड सेकेंड equation will be x plus 2y equals to 21. On subtraction, देखिए sign will be changed, so this will be negative, this will be negative, and this will be negative, and x will be cancelled. So now 4y minus 2y becomes 2y. Now we have 2y, and here 27 minus 21 becomes 6. Or you can say y equals to 6.2. This will be 3. So now we have y as 3, or you can say y as 3 rupees. So now from equation 2 or 1 we can find the value of x. So now from equation 2 that is x plus 2y, and 2y is we have 3, so 2 into 3 equals to 21. So x will be 21 and 2 3 is 6, so subtract 6 here. So x equals to 15. So fixed charge कितना मिला हमें 15 rupees and per day charge कितना है 3 rupees. So we can write here thus the fixed charge for 3 days कह सकते हैं. फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज कितना हमारा x इक्वल्स टू कितना रुपीज 15 है एंड चार्ज पर डे दे आफ्टर, और यू कैन से चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे दैट इज y इक्वल्स टू कितना मिला हमें 3 रुपीज, तो रुपीज 3. So this is the required solution. So this is all about question number 2 and exercise 3.4. If you learn from this video, then please subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.